नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका, जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह झामुमो में महासचिव के पद पर काम कर रही थी। सीता सोरेन ने पत्र लिखकर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को इस्तीफे की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारे परिवार को जब अलग थलग कर दिया गया, हमें लगा कि हमारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने बहुत मेहनत से पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन अब पार्टी उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनके विचार पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। झामुमो के जामा विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफे की बड़ी वजह अपनी अपेक्षा को बताई है। सीता सोरेन आगे पत्र में लिखती है कि गुरुजी शिबू सोरेन ने हम सबको एकजुट रखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनका प्रयास भी विफल रहा। हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और अत्यंत दुखी हूँ। मैं ये दृढ़ निश्चय किया हूँ कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। सीता सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन है। दोनों अपने पिता के नाम पर एक पार्टी का गठन किया था। इनका नाम दुर्गा सोरेन सेना रखा है। झारखंड में 21 मार्च तक बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की भी संभावना, ओलावृष्टि की चेतावनी। 21 मार्च तक रांची समेत अन्य जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़वा, साहिबगंज, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि हवा की अधिकतम रफ्तार 40-50 किलोमीटर होगी। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। यह प्रभाव 21 मार्च तक रहेगा। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज, षड्यंत्र करने व परीक्षा बाधित करने का आरोप। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा रविवार को आयोजित 11वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी जिला में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र पैकेट केंद्राधीक्षक के समक्ष मजिस्ट्रेट अभ्यर्थी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ समय पर ही खोला गया है। आयोग द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है, जबकि जामताड़ा के उपायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मिहिजाम स्थित जेजेएस इंटर कॉलेज व जेजेएस डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 4 परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र लेकर भाग गए थे। उपायुक्त ने इस मामले में संबंधित परीक्षार्थी सहित इसमें शामिल अन्य दोषी लोगों को चिन्हित करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जामताड़ा उपायुक्त द्वारा गठित एसआईटी ने वायरल वीडियो में प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट के साथ शामिल युवक की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया गया कि जेजेएस इंटर कॉलेज मिहिजाम में 160 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन मात्र 60 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इसी प्रकार जेजेएस डिग्री कॉलेज मिहिजाम में कुल 204 अभ्यर्थियों में से 67 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। इधर जेपीएससी ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो। जेपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप व वीडियो वायरल मामले में परीक्षार्थियों के खिलाफ षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करना एवं सरकारी काम में बाधा डालने का मिहिजाम थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। पहला मामला जेजेएस डिग्री कॉलेज मिहिजाम में दंडा अधिकारी के रूप में तैनात कार्यपालक दंडा अधिकारी एजाज हुसैन अंसारी के बयान पर दर्ज हुआ है। इसमें एक परीक्षार्थी व अन्य 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरा मामला जेजेएस इंटर कॉलेज मिहिजाम में तैनात दंडा अधिकारी सह कर्माटांड सीओ राम प्रवेश कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है। इसमें 20 परीक्षार्थियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उपायुक्त कुमुद साहे ने बताया कि वायरल वीडियो मामले में तकनीकी जांच कराई जाएगी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना को अतिरिक्त प्रभार। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस वजह से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। एएनआई की ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने नियमित व्यवस्था होने तक झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपने कर्तव्यों के अलावा तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के एलजी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
डीएसपी प्रमोद मिश्रा पहुंचे ईडी कार्यालय, अवैध खनन मामले में होनी है पूछताछ। डीएसपी प्रमोद मिश्रा मंगलवार को ईडी कार्यालय में तकरीबन सुबह 11 बजे उनके सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हुए। अवैध खनन के सिलसिले में मंगलवार को उनसे पूछताछ होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन भेजकर 19 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। उन्होंने साहिबगंज में अपने पदस्थापन के दौरान उन्होंने बरहरवा टोल विवाद को लेकर दर्ज प्राथमिकी का सुपरविजन 24 घंटे के अंदर कर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया था। टोल विवाद को लेकर दर्ज प्राथमिकी के जांच अधिकारी पूछताछ के दौरान ईडी के समक्ष यह स्वीकार कर चुके हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। बता दें कि प्रमोद मिश्रा से इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। उन पर पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत की अवधि में गलत तरीके से मिलने का भी आरोप है। प्रमोद मिश्रा ने ईडी के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती भी दे चुके हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस के कार्य में ईडी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि संविधान के अनुसार विधि व्यवस्था राज्य का विषय है, इसमें कि ईडी को हस्तक्षेप कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा को 24 घंटे में क्लीन चिट दे दिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार से डीएसपी प्रमोद मिश्रा की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। इसे लेकर ईडी ने आईजीएचआर को पत्र लिखा था। इसके लिए दरोगा राम हरीश निराला व उनके रिश्तेदार अंकुश राजवंश के बीच हुई बातचीत के वायरल वीडियो को आधार बनाया गया था। वीडियो में निराला ने दावा किया था कि पंकज मिश्रा के लिए प्रमोद मिश्रा ट्रकों से वसूली करते थे। रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा, विदेशी इंटेलिजेंसी के नाम पर होती थी ठगी। रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर चल रही ठगी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह का खुलासा किया है। डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीआईडी को यह शिकायत मिली थी कि रांची के किशोरगंज चौक स्थित बीएम हाइट के एक कार्यालय से विदेशी नागरिकों को फोन कर इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पर धमकाकर पैसे की ठगी की जा रही है। जिसके बाद सीआईडी की टीम ने सोमवार की देर रात बीएम हाइट में चल रहे कॉल सेंटर में छापेमारी की। सीआईडी और साइबर एक्सपर्ट कॉल सेंटर में मौजूद 40 से ज्यादा कंप्यूटर को जब्त कर उसकी जांच कर रही है। इस मामले में अभी और खुलासा होना बाकी है। जब्त किए गए सिस्टम की जांच की जा रही। कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए संचालकों ने 30 आईटी एक्सपर्ट रखा है। कॉल सेंटर में 2 शिफ्ट में काम चलता था। कॉल सेंटर में काम करने वाले सभी युवक युवतियों से सीआईडी की टीम आज पूछताछ करेगी। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि इकरामुल अंसारी और रविकांत नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा रिकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, जीजी इन्फोटेक और आरोग्य ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। इससे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इंटरनेट कॉलिंग सॉफ्टवेयर से कॉल किया जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि वह इंटेलिजेंस एजेंसी से बोल रहे हैं। यह गिरोह विदेश के लोगों को ईमेल, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन का प्रयोग कर ठग रही थी। जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन, दिल्ली में ली सदस्यता। सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण किया है। गौरतलब है कि सीता सोरेन मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मेल कर अपना इस्तीफा सौंपा। सीता सोरेन ने शिबू सोरेन को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। इससे मैं दुखी हूँ। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। बता दें कि सीता सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। सीता सोरेन दुमका के जामा विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक रह चुकी है। बता दें कि सीता सोरेन पार्टी और परिवार से लंबे समय से नाराज चल रही थी। चंपा सोरेन सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से भी सीता सोरेन नाखुश दिखी थी। सीता सोरेन ने उस वक्त कहा था कि अब गुरुजी भूल जाते हैं, इस बार भी मुझे भूल गए हैं। इस बात से यह सिद्ध हो गया कि परिवार में पहले बेटे की प्राथमिकता होती है, इसलिए तो बेटे की खातिर गुरुजी बहू को भूल गए हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हमें तो शुरू से ही त्याग करने की आदत रही है। इससे पहले सीता सोरेन उस वक्त भी नाराज हुई थी जब मुख्यमंत्री पद को लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम चल रहा था। गिरिडीह में जलापूर्ति योजना की पाइप चोरी कर रहे 2 युवक को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस कर रही पूछताछ। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र की ओरा पंचायत के दामा गांव में रविवार की रात ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पाइप चोरी कर रहे 2 लोगों को ग्रामीण ने मिनी ट्रक समेत पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ओरा पंचायत में 16 करोड़ की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जल मीनार का निर्माण किया जा रहा दामा गांवों में पेयजल आपूर्ति का पाइप रखा हुआ है। रविवार की रात 12 बजे ट्रक लेकर अज्ञात लोग पहुंचे और जलापूर्ति का पाइप ट्रक पर लोड करने लगे।
3 लोग इसमें शामिल थे। ट्रक पर पाइप लादते एक ग्रामीण की नजर पड़ी और उसने हो हल्ला किया। इस दौरान ग्रामीण जुट गए। यह देख ट्रक में पाइप लोड कर रहे लोग भागने लगे। ग्रामीण ने खदेड़ कर 2 लोगों को पकड़ लिया। अंधेरे का लाभ उठाकर एक चोर भागने में सफल रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों चोरों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सूचना बगोदर पुलिस को दी गई। बगोदर पुलिस देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मिनी ट्रक पर लदे 26 पाइप को बगोदर थाना ले आई। पकड़े गए दोनों युवक में मोहम्मद निजाम राजस्थान के बालोतरा का रहने वाला है, जबकि रंजन कुमार धनबाद का रहने वाला है। बगोदर पुलिस दोनों युवक से पूछताछ कर रही। बताया जाता है कि पाइप चोरी करने के लिए एक कार से भी कुछ लोग आए हुए थे। ग्रामीणों की सक्रियता से करीब 3 लाख रुपए का पाइप चोरी होने से बच गया। दोस्त ने लड़की को शादी में बुलाया, घर पहुंचते वक्त नीयत हुई खराब, बीच रास्ते में गैंग रेप। खूंटी जिले के करा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की रांची की रहने वाली है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शुक्रवार की रात की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की एक लड़के से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी, जिसके बाद वे लड़के के बुलाने पर खूंटी के हल्दीगढ़ा विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। शादी से लौटते वक्त 4 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। लड़की शनिवार को थाना पहुंची और FIR दर्ज कराया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया। चारों हल्दीगढ़ा गाँव के रहने वाले हैं। आरोपियों में अनीस उर्फ जीतू मुंडा, विमल मुंडा, प्रकाश मिंज और विजयेश मुंडा शामिल है। SP अमन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक अनीस उर्फ जीतू मुंडा की पीड़िता से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। उसी ने अपने यहाँ शादी में लड़की को बुलाया था। विवाह समारोह खत्म होने के बाद लड़की का दोस्त अनीस शुक्रवार देर रात को स्कूटी से अपने 3 दोस्तों के साथ पीड़िता को वापस उसके घर पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान हल्दीगढ़ा जंगल में चारों लड़कों की नीयत खराब हो गई और आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर ने बोकारो के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेटर चंदन कुमार को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की दी स्कॉलरशिप। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मंजूरा निवासी टेनिस बॉल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चंदन कुमार को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया। इसके तहत इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि भी दी है। मुंबई में खेले जा रहे टेनिस क्रिकेट की इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ISPL के दौरान दादोजी कोंडादे स्टेडियम में चंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने बोर्ड को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप अलग से दी है। उसमें भी चंदन कुमार शामिल है। चंदन के अनुसार पुरस्कार प्रदान करते हुए सचिन तेंदुलकर व विजय कामली ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ISPL और IPL में भी खेलने का मौका मिलेगा। चंदन कुमार ने बताया कि इसी बार उन्हें ISPL में खेलना था, लेकिन कुछ वजह से वह नहीं खेल सके। बताया कि टेनिस बॉल ISPL में इस बार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रामचरण, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और सूर्या की टीम खेल रही है। रांची समेत कई हिस्सों में हुई बारिश, आज भी अलर्ट। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के जिन इलाकों में बारिश के आसार है उनमें गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और लोहरदगा के कुछ इलाके शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्व और निकटवर्ती मध्य भाग में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। आज जिन इलाकों में बारिश के आसार है उनमें लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, सिंहभूम शामिल है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर हो सकती है। मौसम विभाग ने 19 मार्च के साथ साथ 20 मार्च को राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार में भी तेजी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च से राज्य में बारिश के आसार कम रहेंगे। इसके बाद झारखंड में मुख्यतः मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके बाद किसी तरह के अलर्ट जारी नहीं किया है। धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में जमीन कारोबारी ने अधिवक्ता परिमल आचार्य पर किया हमला, केस दर्ज। झारखंड के धनबाद जिले के न्यू जगजीवन नगर सरायढेला निवासी जमीन कारोबारी रवि रंजन वर्मा ने सोमवार को धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता परिमल आचार्य पर हमला कर दिया। इसमें अधिवक्ता घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही कोर्ट के बाकी अधिवक्ता काफी आक्रोश हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने रवि रंजन को हिरासत में लेकर हजात में बंद कर दिया। अधिवक्ता इतने आक्रोशित हो गए कि रवि रंजन को हजात से निकालने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी ने घटना की सूचना सिटी SP को दी। थोड़ी ही देर में DSP लॉ एंड ऑर्डर धनबाद थाना प्रभारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार साहब, महासचिव जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर वहां से हटाया।
मामले में अधिवक्ता परिमल आचार्य के आवेदन पर रवि रंजन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बालियापुर में 3 एकड़ 4 डिसमिल जमीन किसी व्यक्ति को बेचने के लिए इकरारनामा किया था। रवि रंजन उक्त जमीन को खुद खरीदना चाहते थे, इसे लेकर कई बार बुरा परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। सोमवार को कोर्ट परिसर में जान से मारने की नीयत से उन्होंने मेरा गला दबा दिया। रवि रंजन ने वर्ष 2018 में मेरे विरुद्ध एक झूठा मुकदमा भी दायर किया था। 7 जनवरी 2024 को भी सरायढेला मानस मंदिर के समीप मेरे साथ मारपीट की थी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने माना माइनिंग लीज में मिली थी प्रशासनिक मदद। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से अवैध खनन और विनोद सिंह के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पिंटू ने साहिबगंज में माइनिंग लीज लेने और इसमें प्रशासनिक स्तर पर मदद मिलने की बात स्वीकार की है। साथ ही विनोद सिंह ने अपने संबंधों को स्वीकार किया है। बता दें कि ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान इसी साल जनवरी में पिंटू और विनोद सिंह के भी ठिकानों पर छापा मारा था। सोमवार को हुई पूछताछ के दौरान ईडी ने पिंटू से विनोद सिंह के माध्यम से किए गए निवेश से जुड़े सवाल पूछे। वहीं विनोद सिंह के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट से मिले ब्यौरों को लेकर भी पूछताछ की गई। पिंटू ने विनोद सिंह के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया है, लेकिन उसके माध्यम से किए गए निवेश और तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन से विनोद सिंह के संबंधों को लेकर लगे आरोपों से इनकार किया है। ईडी ने विनोद, पिंटू और हेमंत सोरेन के बारे में मिली शिकायतों के आधार पर विनोद सिंह को भी छापेमारी के दायरे में शामिल किया गया था। ईडी को मिली शिकायतों में पिंटू और हेमंत सोरेन पर विनोद सिंह की कंपनी के जरिए निवेश का आरोप लगाया गया था। ईडी ने इस सिलसिले में प्रारंभिक जांच के बाद छापेमारी की थी। अवैध माइनिंग के सिलसिले में हुई पूछताछ के दौरान पिंटू ने साहिबगंज में माइनिंग लीज की बात को स्वीकार की है। उन्होंने स्वीकार किया कि लीज के मामले में उन्हें प्रशासनिक स्तर पर मदद मिली थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अवैध खनन मामले में किंगपिन के रूप में चिन्हित पंकज मिश्रा के साथ भी अपने संबंधों को स्वीकार किया है। धनबाद के सरकारी स्कूलों को हादसे का इंतजार, जर्जर भवनों में चल रही कक्षाएं, जोखिम में बच्चों की जान। झारखंड के धनबाद जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति गंभीर है। कहीं जर्जर भवन में कक्षाएं का संचालन हो रहा तो कहीं परिसर में खंडहर बन चुके भवन खड़े हैं। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है, इन पर विभाग का ध्यान नहीं है। बड़ा हादसा होने पर ही अधिकारियों की नींद खुलेगी। टीम दोपहर करीब 12:30 बजे मध्य विद्यालय दुर्गा मंदिर हीरापुर तेलीपाड़ा पहुंची। यहां 4वीं व 5वीं की कक्षा चल रही थी। जिस भवन में कक्षा संचालन हो रही थी उसकी छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा था। इसी के नीचे बच्चे बैठे थे। वहीं जहां 8वीं की कक्षा चल रही है उस भवन में सीपेज हो रहा। कक्षा के बाहर में ही 2 कमरे का पुराना जर्जर भवन है। यह महीनों से बंद है। कई बार बच्चे इस भवन के परिसर में चले जाते हैं। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। शिक्षक की माने तो भवन को तोड़ने के लिए दिसंबर में आवेदन दिया गया है। अब तक कोई पहल नहीं हुई है। सड़क हादसे में 2 की मौत, ब्रेक डाउन होकर रास्ते में खड़े टर्बो ट्रक से टकराई बाइक। शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी। चानो खलारी बिजूपाड़ा मार्ग में चानो थाना क्षेत्र के लुकैया डोढ़ा के समीप सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। मृतकों में चौड़ा गांव निवासी 20 वर्षीय ऋतिक महली और बुढ़मू थाना क्षेत्र के साडम गमरिया निवासी 18 वर्षीय अनीस उरांव शामिल है। वहीं चौड़ा गांव के रहने वाले नीरज उरांव नामक युवक भी घायल है। बताया जाता है कि ऋतिक अपने दोस्त अनीस और नीरज के साथ R15 बाइक में सवार शादी समारोह में भाग लेने चानो के पतरातू 73 टोली जा रहा था। तभी लुकैया डोड़ा के निकट ब्रेक डाउन होकर सड़क किनारे खड़ी एक टर्बो ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। ट्रक इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही ऋतिक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अनीस की मौत इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। सूचना मिलने पर वहां पहुंची चानो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। जमशेदपुर में 9वीं व 11वीं की कक्षा में 2000 से अधिक छात्र फेल। प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन पर उठ रहे सवाल। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर की पहचान वैसे तो टाटा स्टील व लोहे की नगरी के रूप में है, लेकिन इस शहर के विद्यार्थियों व एजुकेशन सिस्टम ने पूरे देश व दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। IIT की प्रवेश परीक्षा में चाहे अभिनव कुमार के रूप में कंट्री टॉपर देकर या फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड में औसतन हर साल कंट्री टॉपर देकर। यही कारण है कि लोग इस बात को मानते हैं कि जमशेदपुर की स्कूलिंग वर्ल्ड क्लास है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहर में एक अजीबोगरीब ट्रेंड सेट हो गया है। हर साल रिजल्ट के वक्त तथा कथित रूप से विरोध प्रदर्शन कर अखबारों में खबर बनना और उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों पर दबाव बनाकर पास
पास होना है। शिक्षाविद व स्कूल संचालक इसे खतरनाक करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है। प्राइवेट स्कूलों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भी 2000 से अधिक बच्चे 9वीं व 11वीं में फेल हो गए थे। प्राइवेट स्कूलों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भी 2000 से अधिक बच्चे 9वीं व 11वीं में फेल हो गए हैं। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। सीएम सचिव के साथ गृह सचिव बनाए गए आरवा राजकमल को पद से हटाया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड के गृह सचिव आरवा राजकमल और पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत देश के आधे दर्जन राज्यों के गृह सचिव को पद से हटा दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद इस आशय का फैसला लिया गया। जिन वरीय अधिकारियों को गृह सचिव के पद से हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। झारखंड के गृह सचिव आरवा राजकमल को राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ साथ गृह सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। उल्लेखनीय है कि आरवा राजकमल को 27 फरवरी को कल्याण विभाग से स्थानांतरित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रभारी सचिव बनाया गया था। इसके एक सप्ताह के बाद कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को रहते हुए 2008 बैच के आईएएस अधिकारी आरवा राजकमल को बीते 5 मार्च को गृह, आपदा प्रबंधन एवं कारा विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 13 दिन पहले गृह सचिव बनाए गए आरवा राजकमल को अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटा दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।